मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 के पेपर जल्द ही होने वाले हैं। इतने कम समय में मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम मैथ पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कम से कम 50-60 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट हब में आपका स्वागत है। चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? ए. बेकन ने, हॉगवैन ने, लॉक ने, डटन ने। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन हॉगवैन ने कहा था। प्रश्न 2, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व, मानसिक महत्व। प्राथमिक स्तर पर गणित का मानसिक महत्व है। प्रश्न 3, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। ए. उद्देश्यों का, बी. प्रकृति का, सी. कठिनाई स्तर का, डी. कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्यों का। प्रश्न 4, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक। तो सामाजिक और आर्थिक इसका आंसर है। प्रश्न 5, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। तो योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, इसमें बजट बनाना अध्यापक से संबंधित कार्य नहीं है। आइए प्रश्न 6, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष अनुभव। प्रश्न 7, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह कैसा है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, प्रयुक्त सभी। तो प्रयुक्त सभी। गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह शब्द किसने कहा था? तो गणित सभी विज्ञानों का शहद्वार और कुंजी है, यह शब्द किसने कहा था? रोजर बेकन ने। यह शब्द रोजर बेकन ने कहा। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषक सोच का, इनमें से सभी। तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का भी, तार्किक सोच का भी, विश्लेषक सोच का, इनमें से सभी का। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है सांस्कृतिक महत्व, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है व्यवहारिक। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस विधि में प्रयोग होता है? यहाँ आगम नहीं है। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो निगमन विधि। प्रश्न 12, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? जहाँ पर भी नियम शब्द आए मतलब निगमन विधि, और जहाँ पर पहले उदाहरण आए वहाँ पर आगमन विधि। प्रश्न 13, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, गलत, आगमन का, निगमन का। इसमें राइट आंसर होगा मनोरंजन एवं खेल संबंधी। प्रश्न 14, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। तो लाभ हानि में, साइकिल चलाने में, सब्जियाँ खरीदने में, उधार लेने में। तो लाभ हानि में स्पष्ट आंसर निकल आता है। सब्जियाँ खरीदना, मार्केट जाते ही उधार लेना, तो इसमें साइकिल चलाना। प्रश्न 15, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो यह जानने के लिए कि गणित की
किस विशेष शाखा में वह कमजोर है। उनमें से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाएगी। लिखित कार्य की, मौखिक कार्य की, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य। निदान करेंगे हम। प्रश्न 16। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं कैसे। चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य करके, लिखित कार्य करके या अभ्यास करके। तो छात्र गणितीय गणना में क्या गति, तो अभ्यास करेंगे तभी तो गति प्राप्त करेंगे। प्रश्न 17। आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो अवबोध की, अभिवृत्ति की, अभिरुचि की, व्यक्तित्व की, अभिरुचि की। प्रश्न 18। ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है। व्यक्तित्व से, ज्ञान प्रयोग से, कौशल से, अवबोध से, व्यक्तित्व से। प्रश्न 19। सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। तो वह कौशल दिखा रहा है इसमें, है ना। प्रश्न 20। गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी है। गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में ऋग्वेद। प्रश्न 21। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, कैसी विधि है। अंकगणित शिक्षण विधि प्रायोगिक विधि है, विश्लेषण व संश्लेषण विधि है, आगमन निगमन विधि है, प्रयोग सभी। तो अंकगणित आगमन निगमन विधि है। प्रश्न 22। हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। भास्कर जी थे, ब्रह्मगुप्त जी थे, आर्यभट्ट जी थे, श्रीधर जी थे। तो कौन थे, श्रीधर जी। प्रश्न 23। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो ज्ञान की, अवबोध की, कौशल की, ज्ञान प्रयोग की, अवबोध की। प्रश्न 23। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है। अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है मतलब अवरोही क्रम में एक नियम होता है कि पहले बड़ी लिखो, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, है ना। तो कौन सी विधि आएगी, निगमन विधि। प्रश्न 25। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत मतलब फैला हुआ रूप है। इकाई विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि। आगमन विधि का। प्रश्न 26। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि कौन सी है। जहाँ खेल शब्द आए खेल के क्षेत्रफल से, तो वहाँ क्या लगाना है हमें, क्रिया विधि। और जहाँ पर किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध आपको दिखे, वहाँ पर क्या लगाना है, प्रयोगात्मक विधि। तो किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें से कौन सी विधि सहायक होगी, तो प्रयोगात्मक विधि। प्रश्न 28। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन, प्रदर्शन। तो संश्लेषण। प्रश्न 29। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था। एचिसन ने दिया था, रॉबर्ट बुश ने दिया था, एलन ने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। तो इकाई उपागम मॉरिसन ने दिया था। प्रश्न 30। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था। ये सभी को पता होगा, लुई ब्रेल ने। प्रश्न 31। जेकब एल मॉरेनो का संबंध किस विधि से है। प्रश्नोत्तर विधि से, सूक्ष्म शिक्षण विधि से, समाजमिति विधि से, व्यक्ति अध्ययन विधि से। तो इसका आंसर है समाजमिति विधि। समस्या समाधान विधि का सोपान है मतलब चरण है। सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों को संक्षिप्त करना। तो जब किसी समस्या का समाधान करेंगे तो क्या निकलेगा, निष्कर्ष। प्रश्न 33। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो बालकों को लुभाने के लिए नहीं, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए नहीं, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए ये हो सकता है, बालकों के मनोरंजन के लिए नहीं। तो इसका आंसर बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। प्रश्न 34। गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता है, परिणामों की निश्चितता ये भी है, शुद्धता ये भी है। तो ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न 35। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने का विषय है। गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, भाषा। तो गणित है इसका आंसर। प्रश्न 36।
गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये सबके विचारों का आधार करते हैं। ये तो नहीं हो सकता। ये तर्क पर आधारित होते हैं, हो सकता है। ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, ये भी नहीं। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ये तर्क पर आधारित होते हैं। प्रश्न 37। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। वेकन के द्वारा, सुल्टन के द्वारा, कामेर द्वारा, ब्लूम द्वारा। तो गणित उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है ब्लूम द्वारा। प्रश्न 38। ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, गणित सिद्धांत की सही समझ। तो इसमें गणित सिद्धांत की सही समझ होनी चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। कौन नहीं है अंग? ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है समझ। तो है बुद्धि, प्रयोग, ज्ञान। तो बुद्धि ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। प्रश्न 40। बीजगणित यथार्थ में है। क्या है बीजगणित? वास्तव में अंकगणित है, रेखागणित है, सामान्यकृत अंकगणित है, उपयुक्त सभी। तो बीजगणित सामान्यकृत अंकगणित है। प्रश्न 41। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? तो गणित की सभी शाखाओं में सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? रेखागणित, अंकगणित, सांख्यिकी, बीजगणित। तो सांख्यिकी सबसे पुरानी है। प्रश्न 42। रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयुक्त सभी। इसका आंसर है प्रदर्शन विधि। प्रश्न 43। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। हो सकता है शिक्षण हेतु अपनाई विधि, नहीं। पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, प्रयोग सभी। तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। प्रश्न 44। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, उपयुक्त सभी। तो समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। प्रश्न 45। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? ये सभी को याद ही होगा, मूल्यांकन। प्रश्न 46। पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं। प्राप्त उद्देश्य पाठ्य प्रस्तुति योजना शिक्षण के उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के उद्देश्य पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं। तो पाठ्य उद्देश्य भी होता है, पाठ्य प्रस्तुति भी होता है। ठीक है। प्रश्न 47। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? प्लेटो। गणित के मानसिक जन्मदाता कौन थे? प्लेटो थे। प्रश्न 48। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने, किलपैट्रिक ने, ड्यूबी ने, स्किनर ने। तो खोज विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। प्रश्न 49। निगमन विधि का उपयोग है। तो मानसिक क्षमता बढ़ाना। निगमन मतलब नियम। नियम के लिए क्या सूत्र रहते हैं? तो सूत्रों का प्रयोग करना। प्रश्न 50। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन दोनों। विश्लेषण विधि। तो कौन सी विधि है? निगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, वो है आगमन विधि। प्रश्न 51। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। कौन सी विधि है? आगमन विधि है, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो आगमन विधि। प्रश्न 52। रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार को भी, विस्तार को भी, स्थिति को, प्रयुक्त सभी को। प्रश्न 53। गणित शिक्षण के परिमाणात्मक सिद्धांत के सूत्र है। सक्रियता है, सजीवता है, प्रयुक्त दोनों। तो सजीवता है। प्रश्न 54। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। तो शिक्षक को पाठ याद होता है? ये तो नहीं हो सकता। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है। विषय का गुण अध्ययन कराया जाता है। तो विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। प्रश्न 55। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है किससे होता है? विज्ञान के साथ होता है। प्रश्न 56। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। प्रश्न 57। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य।
उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता, क्या कहलाते हैं? शिक्षण उद्देश्य। प्रश्न 58, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या है? तो विद्यालय की आधारशिला नहीं, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला ये हो सकता है। शिक्षण की आधारशिला नहीं, छात्रों की आधारशिला, तो प्रश्न पत्र की आधारशिला। प्रश्न 59, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी है? योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे प्रयुक्त सभी, तो ये सभी। प्रश्न 60, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, उपयुक्त सभी। हमारे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं जो आपकी मध्य प्रदेश वर्ग 3 की परीक्षा में बहुत ही सहायक होंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट हब। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।